मसल बिल्डिंग की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, अभी ये वॉल्यूम मैनेजमेंट है ना, बहुत ही, मैं कहूँ तो इट्स लाइक अ टिपिकल कंसेप्ट, लाइक यू हैव टू, ये बहुत ही डिफर करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर, जैसे अब मैं, जैसे चलो फॉर एग्जांपल मैं आर्म्स डे की बात लेता हूँ। तो आर्म्स डे के दिन बहुत लोगों को क्या कंसेप्ट रहता है कि मैं कितने ट्राइसेप के मैं कितने सेट करूँ, या बाइसेप के कितने करूँ, या हाँ, ट्राइसेप बाइसेप में ट्रेन करता हूँ आर्म्स आर्म्स डे के दिन। तो अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर आप ट्राइसेप कर रहे हो, तो ट्राइसेप के लिए आपको कैसे मालूम कि आपको कि 2 सेट करने हैं या 4 सेट करने हैं, 3 सेट करने हैं या 5 सेट करने हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट तो क्या है, ये वो इट्स अ मोर ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन से। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे आप ये ना, ट्राइड और टेस्टेड मेथड होता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 सेट करे, आप 2 सेट करे, है ना, ट्राइसेप के दिन मान लो यू स्टार्टेड विथ ट्राइसेप पुश डाउन एंड यू डिड 2 सेट ऑफ इट। और उसके बाद आपने लाइक 2 सेट करे, फिर यू डिड ओवरहेड, जो ये वाली करते हैं ओवरहेड आपने करा ट्राइसेप का, वो करा आपने, इसके भी 2 सेट करे। ठीक है, तो अब टोटल 4 सेट हुए ट्राइसेप के। अब आप नेक्स्ट वीक जब आप आर्म्स डे ट्रेन कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग, क्या जो वेट आपने पिछले सेशन में लिया था, या तो आप उसका रैप काउंट आपका विदाउट फोर्सफुली पुशिंग इनर कंट्रोल सेट में आपका वो एक रैप एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स योर बॉडी इज नाउ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 1 मोर सेट। ठीक है, मेरे लिए पर्सनली 3 सेट में बॉडी रिकवरी हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट एट द एंड रिकवरी कितनी अच्छी हो पा रही है आपकी, है ना, और फटीग मैनेजमेंट हो पा रहा है। तो मैं आपको अगर समझाऊं, तो जैसे आपने 3 सेट करे, है ना, तो अब जब आप नेक्स्ट, मतलब 3 सेट पुश डाउन के और 3 सेट ओवर हेड के करें, तो जब आप आर्म्स डे करेंगे, तो आपको देखना है कि क्या मैं उस हिसाब से जो मेरे रैप्स पिछले सेशन में आ रहे थे, क्या वही स्पीड हो पा रही है कंट्रोल में, क्या स्पीड मेरी इंक्रीज हो रही है वो पर्टिकुलर सेट परफॉर्म करने में। ये आप टाइमर लगा के चेक कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपका कंट्रोल अच्छा हो रहा है उस, जो भी आप सेट परफॉर्म कर रहे हो, और आपको फोर्सफुली पुश नहीं करना पा रहा, पुश नहीं कर पा रहा, मतलब वो वेट आप पुश नहीं कर रहे हो, और आपका अच्छी तरीके से वो रैप कंट्रोल आ रहा है ना। और तीसरा थिंग कि आपको लाइक यू आर, कि आप स्टेबल हो पा रहे हो। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, से मैंने पॉज करा, थर्ड पॉइंट भूल जाता हूँ ना इतना मैं आपको, लाइक मुझे एक्सप्लेन करना होता है। तो आप, थर्ड पॉइंट आपका स्टेबल हो और विदाउट एनी जॉइंट पेन आप वो परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये 3 चीज़, लोड, स्टेबिलिटी, और आपका कंट्रोल कितना अच्छा हो रहा है। तो अगर आप ये करके भी, अगर आप कर पा रहे हो, तो आप फिर सेट इंक्रीज करो। बट अगर आप ये सब 3 चीज़ करके वेट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो और एप्स प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यू हैव टू लाइक सेट बैक एंड एनालाइज कि यार, हाँ, अब मैं बॉडी को इतनी नीड है 3 सेट की, तो मैं उतने ही करूँगा। तो जैसे मैंने बताया थी कि, जैसे मैंने बताया, 3 सेट पुश डाउन, 3 सेट ओवर हेड, यू डिड राइट, है ना, यू डिड इट। एंड अब के बाद, उसके बाद आपको फील हुआ कि यार, हाँ, अब मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, तो लाइक नाउ आई कैन पुश 1 मोर, या आई कैन इंक्रीज 1 मोर। अगर नहीं रिकवर कर पा रहे हो, अगर फटेग है, तो फिर कम करो।
तो ऐसे इस इट्स एन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। बाइसेप के लिए भी सेम अप्लाई होगा और ट्राइसेप के लिए भी। तो ये सेम मसल्स के लिए भी, सारी मसल्स को ये अप्लाई होता है जो भी आप ट्रेन कर रहे हो। एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिफ़र करती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू सेट योर पैटर्न, कि अपनी नीड के हिसाब से कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी रिकवर कर पा रही है, और मैं कितना फटीग मुझे विदाउट एनी लाइक जॉइंट पेन और एक्सट्रीम सोननेस, फटीग मैनेजमेंट, ये सब चीज़ करके मैं कितना अच्छा प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। यही होता है एक वॉल्यूम मैनेजमेंट का कंसेप्ट, कि आपको कितना सेट परफॉर्म करना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कोई भी वेरिएशन कर रहे हो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।